मेरे लड़की की शादी के लिए 2 साल मुझे परेशानी इसी वजह की वजह से हुई है कि जब भी कोई घर आता था वो लगा कहाँ हम शादी करेंगे, वो कहाँ हम आएंगे, हमारे काम करो तो करो क्या दुह क्या शहर शहर शहरन चुन क्यों रात पे पकन अत टेठ पत गई पलो वलो मकई। एसएमसी किस तरीके से काम कर रही है वो बाकायदा तौर पर अफसोसनाक है। आपको मैं बता दूं कि इस वक्त अगर बात चल रही है तो स्मार्ट सिटी की बात चल रही है। दावे हो रहे हैं कि श्रीनगर सिटी को साफो शिफाफ सिटी जो है वो बनाएंगे, मगर अफसोस की बात यह है कि बाहर से सिटी जो है वो चमकती हुई नजर आती है, मगर आप जब अंदर घुसेंगे कोचों में देखेंगे कि स्मार्ट सिटी किस कदर जो है बेरुखी से पड़ी है। यानी कि ऐसी हालात है स्मार्ट सिटी के अंदर से, कोचों की ऐसी हालात है कि आप भी सुनकर जो है चौंक जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं रामबाग में और रथर गली में मैं इस वक्त मौजूद हूं, और मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा साफ तौर पर नाकामी है एसएमसी की कि वो फी वगैरह लेती है, जो भी महीने का वो फी होता है वो सारे बाकायदा तौर पर इनसे वसूल करती है, मगर गली कोचों में आप जब एंटर होंगे तो आप अंदर आने का नाम ही नहीं लेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मौजूद है यहाँ के लोकल्स, इनसे मजीद जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनके हालात इस वक्त बने हुए हैं और किस चीज से ये जो है बाकायदा तौर पर परेशान है। सबसे पहले अंकल जी आपका नाम जानेंगे। मैं गुलाम रसूल राठौर। मसला क्या है, जब हम एंटर हुए तो हमने खुद भी देखा कि हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं, तो इन हालातों को अगर देखें तो ड्रेनेज सिस्टम जो है कहीं पे नामो निशान नहीं है। यहाँ पे इस तरीके के हालात कब से बने हुए हैं? ये हमने तकरीबन 2-3 साल से मैंने ये एप्लीकेशन भी दी है, एसएमसी में दिया है 2 बार। 2021 में भी हमने एप्लीकेशन दी कि 1 साल में उसके पीछे पड़ गया, लेकिन फिर भी उसका काम नहीं हुआ। वो पूरा काम कमिश्नर के से लेकर नीचे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वहाँ तक तो काम किया है, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ कागजों में हुआ है। वो कॉल करेंगे काज करें। और दूसरी बार मैंने 2022 में मैंने एप्लीकेशन दी 2022 में, 1 साल में उसके पीछे चला। वो भी वहाँ तक क्या है डिप्टी डायरेक्टर है वो प्लानिंग का, वहाँ तक कागज पहुँचे गए। उसके बाद उन्होंने कहा अब मेयर साहब के पास वो मीटिंग लगेगी, उसको टेंडर निकलेंगे, उसको वो मेरिटस हम दिखाएंगे, वो निकलेंगे कल परसों। लेकिन आज तो वो न मेरिटस निकले, न वो टेंडर निकले हैं, न कुछ निकले हैं। ये कहते हैं स्मार्ट सिटी है, साफो शिफाफ सिटी बनाने का, लेकिन यह कोई स्मार्ट सिटी नहीं है। हमने देखा जो रामबाग का जो बाहर का सिस्टम भी है, देखो ना, इतने सड़क भी वही बिल्कुल खस्ता हालत है, और कोचा जो 35 साल से इसमें कोई काम नहीं हुआ। खुशखबरी, डिस्काउंट माफिया लाया है आपके लिए स्मॉल किचन अप्लायंसेस पे अप टू 60% का डिस्काउंट और लार्ज किचन अप्लायंसेस और टीवी पे अप टू 30% का डिस्काउंट। बेबी केयर प्रोडक्ट्स जैसे स्ट्रोलर्स और डाइपर्स पे भी मिलेगा आपको 50% तक का डिस्काउंट। बाइसिकल्स और बाकी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स भी यहाँ अवेलेबल है। जल्दी आइए और इस डील का फायदा उठाइए। हमारा पता है ऑपोजिट लाला रुख होटल, नेक्स्ट टू मैकेनाइज्ड कार पार्किंग, लाल चौक। सारे कोचे रामबाग के जितने भी वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, उनको टायर लगाया, उनको ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया, लेकिन यही एक कोचा रह गया जिसमें कोई इन्हें इग्नोर हर वक्त किया है। इस कोचे को इन्होंने हर वक्त इग्नोर किया है। मुश्किलात अब क्या आ रही हैं? मुश्किलात है कि हमें चलना भी नहीं, हम चल नहीं सकते हैं। हम सुबह अगर नमाज के लिए जाएंगे तो बहुत मुश्किल से हमें जाना पड़ता है। और दूसरी बात है कि हमारे जब मैं अपनी मिसाल दूंगा कि मेरे लड़की की शादी के लिए 2 साल मुझे परेशानी इसी वजह की वजह से हुई है कि जब भी कोई घर आता था वो लगा कहाँ हम शादी करेंगे, वो कहाँ हम आएंगे, हमारे काम गाड़ी क्या है, अगर कोई मेहमान आएगा वो कैसे जाएगा अंदर। तो बहुत मुश्किल से हमने वो मुश्किल इसका पैसा कैसे वो शादी होगी तो वो हमारे अल्लाह जानता है। लेकिन बहुत मुश्किल, बच्चे निकलते ही नहीं यहाँ से, बिल्कुल। वो स्कूल जाते हैं, हम बंड से ले जाते हैं उनको, दूसरी गली से दूसरे मकान वालों के रास्ते से निकलते हैं, लेकिन इस गली से हम जाते नहीं, बच्चे कहाँ जाएंगे। यहाँ तो ये भी देखो, ये शाम को सुबह फुल होता है, कंप्लीट फुल होता है। बारिश वारिश जब होती बिल्कुल बंद होता है ये। हम ऐसे चलते हैं, मुझे पैर भी गंदे होते हैं, कपड़े भी गंदे होते हैं, फिर वहाँ मुँह हमें धोना पड़ते हैं पैर शहर। बिल्कुल इसमें सुबह आज ये शेख कभी कभी आते हैं, बस ये 2-4 उठाते हैं, बस ऐसे मारते ऊपर चढ़ाते हैं। ये सब ये गंदगी सब ऊपर चढ़ाते हैं, फिर चलना ही नहीं पड़ता हमें। हम बहुत मुश्किल होता है जब बाहर जाने के लिए। खैर मजीद बात करने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या शुभाना, कैसे हालात इस वक्त यहाँ पे बने हुए हैं? ये गांध कोचस पोस्ट सह मानी योर यून दपान तुम करना बसान ये करो तो करो क्या दुह क्या शहर शहर शहरन चुन क्यों रात पे पकन अत टेठ पत गई पलो वलो मकई
बच्चे गो ओतर तमिस पे बस स्नान करो पलो सन जर क्या करान तफरीक तुल सारे काल पगह इन्फेक्शन गसान शुरन तो बड़े बेमार गसान सारी बन यकुन ये पन त्रोमुत पत ये पे यीटिस गेट पे खोल अटन गंद आसान क्या शहर शहर शहरन दरखास्त दी ती दरखास्त दी हराम अगर कह करान अत गोर कहीं गोर कर दरखास्त दी ती पानस क्या पोस मुश्किल बना नेरन नबर कुन आब गेटस तान आमुत मकरियार गेटस तान आमुत करो तो करो क्या गई मे बसान 35 वरी गई थक ये कोचस ये दरखास्त दिवान सुन करान गोर ये दरखास्त दिवान सुन करान गोर सारे कोच कर ठीक ये कोच कोरुक न ठीक कस कोर न कोच ठीक दरखास्त दिवान तो बस बस गस कोच गसन ठीक बाकी क्या ये गस ठीक गसन कत अहन फीस बरान फीस बरान फीस बरान मगर पोस्ट सह अड़वते चलान सह अड़वते नारान गोस ठीक गसन बाकी क्या सोन मसल गस ठीक बाकी क्या ये गई ठीक गसन। आपको बता दूं कि जिस तरीके से हालात बने हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके घर में कोई भी मेहमान वगैरह आता है या फिर रिश्ते के लिए आता है तो उसमें भी जो है इन लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि सबसे पहले मेहमान जो है उसे इन गलियों से गुजरना पड़ता है, इन कोचों से गुजरना पड़ता है और इन कोचों से गुजर के ही जो है वो अंदर जा सकता है। और वो जब स्टार्टिंग में कोचों से गुजरते हैं तो वो बाकायदा तौर पर इस चीज़ को देखकर हैरान रह जाते हैं कि इनकी एंट्री कैसी है। मैं आपको बता दूं कि SMC जो इस वक्त दावे कर रही है, डेवलपमेंट के दावे कर रही है, बड़े बड़े मैप तैयार कर रही है कि किस तरीके से श्रीनगर सिटी को एक साफो शिफाफ सिटी बनाया जाए। उसी जानिब से जो है अगर आप श्रीनगर की अंदर की गलियां और कोचे देखेंगे तो आप भी जो है बाकायदा तौर पर शर्मसार होंगे कि किस तरीके से अथॉरिटीज़ और इंतज़ामिया काम कर रही है। और यहाँ पे जो भी लोकेलिटी के बंदे हैं उनकी जानिब से भी बाकायदा तौर पर यह दावा किया गया है कि इस कोचे के लिए, इन गलियों के लिए जो है अभी तक करीबन 20 से 25 या 30 साल हो गए, अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया है। और आपको बता दूं कि ड्रेनेज इतने फुल हो जाते हैं, इन्हें बहुत ही ज़्यादा सख्तियां आती हैं, जिसमें बारिश होती है तो बाकायदा तौर पर ये पानी जो है ओवरफ्लो हो जाता है और इनका बाहर निकलना भी जो है वो मुश्किल हो जाता है। इंतज़ामिया को चाहिए कि वो इस चीज़ पर नज़रसाज करे ताकि इनकी मुश्किलात जो है वो हल हो सके। हालांकि फ़ीस वगैरह वो बाकायदा तौर पर महीने के आखिर में लेते हैं। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।